Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निमोनिक्स की दुनिया पर। और मैं हूं आपका दोस्त सीए नीलेश पुरोहित। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीएसटी का एक टॉपिक जो कि है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मेरी सिर्फ दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए ताकि आप रिलेट कर पाओ कि मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके बुक में कहाँ लिखा हुआ है वो। एंड सेकेंडली कि आप इस वीडियो को भगाकर मत देखना, चुपचाप इंटू 1 की स्पीड में देखना ताकि आपके दिमाग में रहे, वरना आप भगाने की कोशिश करोगे आपको सिंपल कंसेप्ट भी आपके आपको बाउंस हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो चलिए ये सब देख सकते हैं हमने क्या किया है ना। सेक्शन 12 में सबसेक्शन 3 से लेकर के सबसेक्शन 14 तक में जितने भी सर्विसेज आते हैं उनको पहले तो बाइफरकेट कर दिया। आपको याद रहेगा कि सेक्शन 12 के अंदर में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जहां पर हमको देखना पड़ता है कि जो पर्सन है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। एंड बहुत सारे हैं जहां पर हमको ये देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हमने सबसे पहले बाइफरकेशन किया है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने उसका सिंपल बाइफरकेशन किया हुआ है। पहला क्या है, वो है कॉर्पोरेट रेसिपिएंट, जो कि कौन से वाले हैं, जो कि वो वाले हैं जहां पे हमको देखना है कि रेसिपिएंट जो है वो जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। एंड दूसरे है नॉर्मल रेसिपिएंट, जहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि रेसिपिएंट जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो 5 से लेकर 5, 7, 8, 9, 13 ये वो सेक्शंस हैं जहां पे आपको देखना है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग रहेगा और अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्राइटेरिया अलग रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉर्पोरेट रेसिपिएंट के ऊपर में। ये बाइफरकेशन जो है मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि हमने किस लॉजिकल बेसिस पे इसको बाइफरकेट किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए खाली मेरे साथ बने रहें और चलो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 में कॉर्पोरेट रेसिपिएंट से। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हुए हैं। एक है रतन टाटा सर, एक है मुकेश अंबानी सर। तो रतन टाटा सर जो है अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो जो बिल निकालते हैं वो रहता है रतन टाटा सर के नाम से, जो कि कौन है, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है फॉर जीएसटी। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मुंबई से, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, और जो अंबानी सर है वो क्या करते हैं, जब भी बिल बनाते हैं तो बिल पर लिखते हैं क्या, रिलायंस। ठीक है, और रिलायंस क्या है, रिलायंस रजिस्टर्ड है कहाँ पर, जीएसटी के अंदर में। ठीक है, और ये कहाँ पर रहता है, ये भी कहाँ रहता है, मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है, तो हमने सबसे पहले दो लोग को लिया हुआ है, एक है रतन सर और एक है अंबानी सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो प्लेसेस ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन है उसे या समझने की कोशिश करेंगे या फिर आप कह सकते हो याद करने की कोशिश करेंगे ये एग्जांपल्स के थ्रू। तो जो जो हमने सेक्शंस वहाँ पे लिखे थे पहले, हम उसी सेक्शंस के फ्लो में जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था, 12 था। तो 12 में हमने देखा था कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है। तो रतन सर एंड मुकेश सर ये बात करते हैं कि हम लोग क्यों ना अपने एम्प्लॉय को, अपने जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दे और फिर उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करें, ताकि हमको पता चले कि अगर हमको किसी को मेडल देना हो या हमको किसी को अवार्ड देना हो तो कौन सा पर्सन हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम एक ट्रेनिंग और एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का इवेंट रखेंगे। ठीक है, फिर बाद में दोनों सोचते हैं कि हम कहाँ रखें। तो रतन सर कहते हैं काम करते हैं ना, हमें ना दुबई में रखे कैसे, मतलब मुकेश सर को बोलते हैं कि हमें ना दुबई में रखते हैं, दुबई बहुत मस्त जगह है, हम घूम भी लेंगे और वहाँ पे एम्प्लॉय भी घूम पाएंगे और मस्त अच्छा सा इवेंट हो जाएगा। लेकिन मुकेश सर कहते हैं कि नहीं, हम कहाँ रखेंगे, हम तो इंडिया के अंदर में रखेंगे। और कहाँ रखेंगे, इंडिया के सेंटर में, जो कि कहाँ पर है, इंदौर के अंदर में। तो मुकेश सर ने बोला कि हम तो इंदौर के अंदर में इवेंट रखते हैं। तो फिर रतन सर ने बोला कि ठीक है, मैं भी मेरा इवेंट जो है वो दुबई में नहीं रखूंगा, मैं कहाँ रखूँगा, मैं भी उसको इंदौर में ही रखूंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन रखा कहां पर, इंदौर के अंदर में, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अब था कि जो अवार्ड वगैरह देने हैं, जो मेडल वगैरह देने हैं, वो उनके पास में ऑलरेडी उनके फैक्ट्री में थे। जैसे कि मुकेश सर की जो फैक्ट्री है वो कहाँ थे, मुंबई में है। ठीक है, और रतन सर की जो फैक्ट्री कहाँ पर, मुंबई में है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे पास मुंबई में जो ऑलरेडी ये अवार्ड वगैरह रखे हुए हैं उसको मैं क्यों ना कूरियर करवा दूँ इंदौर के अंदर में, जहाँ पर मेरा इवेंट होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, ये जितने भी मेडल्स थे अपने ऑफिस स्टाफ को बोला कि ये मेडल्स वगैरह है, आप क्या कर दो, कूरियर कर दो। कहाँ पर, इंदौर के अवार्ड फंक्शन के अंदर में। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो एक डिलीवरी थी ब्लू डार्ट की, मुंबई के अंदर में ब्लू डार्ट की डिलीवरी थी, तो वहाँ पर गए और उनको ये अवार्ड वगैरह दे दिया। और वो क्या किया डिलीवरी वालों ने, उन्होंने इंदौर पहुँचा दिया। फिर क्या हुआ, फिर आ गया था वो इवेंट का दिन। ठीक है, तो दोनों ने क्या सोचा, काम करते हैं हम क्यों अपनी फालतू गाड़ी वगैरह वेस्ट करें, आज एक बार है ना हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो सोचा दोनों ने कि मैं ना वॉल्वो बस में
जाते हैं कहाँ पर, इंदौर, मुंबई टू इंदौर कहाँ जा रहे हैं वो, वॉल्वो बस के अंदर में। और भी बट क्या हो गया कि अब क्योंकि मतलब वॉल्वो बस में जा रहे हैं, अगर कुछ इंसिडेंट वगैरह कुछ हो गया, अगर कुछ दिक्कतें आ गई तो क्या, तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपना अपना एक इंश्योरेंस निकालवा लिया कि अगर कुछ दिक्कतें हो भी तो इनका क्या बोलते हैं, मेडिकल वगैरह मतलब इंश्योरेंस में कवर हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वॉल्वो बस में चढ़ने के पहले उन्होंने इंश्योरेंस निकाल दिया। तो ये थी हमारी सिंपल सी स्टोरी जिसमें ये सारे सेक्शंस कवर हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, एक एक सेक्शन हमने क्या देखा और ये कैसे हम इसको याद रखें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल से। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, हमने किया था ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो क्योंकि अंबानी सर जो है वो क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अंबानी सर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा मुंबई। लेकिन रतन सर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो जहां पर इवेंट होने वाला है, जो कि कहाँ होने वाला है, तो वो होने वाला है इंदौर के अंदर में, ठीक है। तो दोनों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अलग लगेगा, यहाँ पे मुकेश सर के लिए मुंबई और रतन सर के लिए इंदौर। नेक्स्ट जो है हमारा इवेंट था वो था कि अवार्ड फंक्शन। तो जहां पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, सेक्शन क्या कहता है कि जहां पर भी आपका ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है वहां का जो लोकेशन है उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो क्योंकि रतन सर ने पहले क्या सोचा कि अगर दुबई सोचा था, तो देखो यहाँ पे सेक्शंस में हमने क्या देखा था कि अगर आपका जो ये इवेंट है अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो भी हम जो लोकेशन रेसिपेंट है जो कि इंडिया के अंदर बैठा है उन्हीं का लोकेशन लेंगे, मतलब हम बाहर का लोकेशन नहीं लेंगे, हम इंडिया का ही लोकेशन लेंगे। एंड फिर क्या किया, रतन सर ने बोला कि मैं कहाँ रखूंगा इवेंट, तो मैं रखूंगा इंदौर के अंदर में। तो एक्चुअली में इवेंट कहाँ हुआ, इंदौर के अंदर हुआ। तो रतन सर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो है इंदौर। लेकिन जो मुकेश सर है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, तो उसमें हमारे सेक्शंस में लिखा हुआ है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसने जहां भी इवेंट रखा हो लोकेशन क्या रहेगा, रजिस्टर्ड पर्सन का ही लोकेशन, जो जैसे जो रिलायंस का जो लोकेशन मुंबई है तो मुंबई ही रहेगा। तो अंबानी सर के लिए क्या है, मुंबई है, रतन सर के लिए क्या है, इंदौर है। फिर हमने देखा था डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जहां पर भी हम अगर मान लो अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन जैसे मुकेश सर है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन तो उनके लिए क्या रहेगा, मुंबई ही रहेगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ रेसिपेंट जहां पर है वहां का प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए क्या रहेगा, तो कहा था तो सेक्शन में लिखा था कि जहां पर भी उनको उनको किसको, ब्लू डार्ट को ये गुड्स अवेलेबल किया जाएगा, मतलब जहां पर भी ये मतलब जो ऑफिस स्टाफ ने जहां पर भी ब्लू डार्ट को ये गुड्स दिया है, जो मेडल वगैरह दिया है, वहां का जो लोकेशन वो हम लोकेशन मानेंगे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि फैक्ट्री जो थी मुंबई में थी, ठीक है, तो उन्होंने मुंबई से इंदौर भेजा और बुलेट को कहाँ पे दिया था, मुंबई के अंदर दिया था, कहाँ क्या, तो फिर इनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मुंबई ही, क्योंकि गुड्स कहाँ पर अवेलेबल किए थे, वो थे मुंबई के अंदर में। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि वॉल्वो बस में बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो हमने देखा था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका जो लोकेशन है जो कि मुंबई है तो वही लोकेशन, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन जैसे टाटा सर है, तो जैसे कि रतन सर है, तो रतन सर के लिए लोकेशन क्या रहेगा, तो जहां पर भी वो उस बस के अंदर में चढ़े हैं, जैसे कि कहाँ चढ़े थे वो, तो मुंबई से चढ़े, तो क्या हो गया उनका लोकेशन मुंबई। तो इस केस में भले दोनों का लोकेशन सेम है, लेकिन क्योंकि दोनों के क्योंकि रतन सर जो है वो बस में कहाँ पर एम्बार्क हुए थे, तो वो हुए थे मुंबई में, इसलिए वो लोकेशन क्या रहेगा, मुंबई रहेगा। एंड अंबानी सर के लिए क्या रहेगा, क्योंकि उनका रजिस्टर्ड लोकेशन ही मुंबई है तो इसलिए मुंबई रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट था क्या, इंश्योरेंस वाला। तो अगर जैसे मुकेश सर है तो क्योंकि वो क्या है, रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन रेसिपेंट आ जाएगा जो कि क्या है, मुंबई। तो मुकेश सर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, मुंबई रहेगा। लेकिन जो रतन सर है उनके लिए क्या रहेगा, तो रतन सर के लिए क्या रहेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को रतन सर ने जो अपना एड्रेस दिया होगा वो क्या हो जाएगा, उनका लोकेशन हो जाएगा। जैसे मानते हैं कि रतन सर जो मुंबई में रहते हैं तो उनका लोकेशन क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। लेकिन अंबानी सर जो वो रेजिडेंट है, इसके लिए इनका आगे कुछ क्राइटेरिया आता ही नहीं कि अगर ये कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं पूछना है, सिंपल खाली क्या है, जहाँ पे वो रेजिडेंट है वहाँ का हम लोकेशन मान के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो सेक्शन 5, 7, 8, 9, 10 इन सारे सेक्शंस में हमने देखा कि मुकेश सर जो है, जो कि कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उनका लोकेशन क्या था, मुंबई ही था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन जो टाटा सर है, ठीक है, लेकिन जो रतन सर है उनका लोकेशन हर बार चेंज हो रहा था, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जहां पर भी उस रेसिपिएंट ने अपना काम
ख़त्म किया, वहाँ का जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगा उनका प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि सेक्शन 12(5) में क्या था कि जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, तो ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, इंदौर में हो रही है, तो क्या आएगा लोकेशन, इंदौर हो जाएगा। लेकिन और 7 में क्या था कि जहाँ पर भी वो अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, तो कहाँ किया था, इंदौर में किया था, तो वो हो गया। 8 में क्या हमने देखा था कि गुड्स वगैरह, तो रतन सर ने अपना पार्ट कब कंप्लीट किया था, जब उन्होंने वो गुड्स को ब्लू डार्ट कंपनी को हैंडओवर किया, तो वो टाइम पर उनका जो जिम्मेदारी थी वो खत्म, मतलब उन्होंने जो अपना काम था वो ब्लू डार्ट को देते ही काम अपना खत्म कर दिया, ठीक है। तो जहां पर भी उन्होंने अपना काम खत्म किया है वो लोकेशन जो कि कहाँ था, मुंबई था। एंड फिर हमने क्या देखा था, पैसेंजर देखा था। तो जहां पर भी रतन सर जो है वो बस के अंदर चढ़े, बस के अंदर चढ़ते कि उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। अब जो काम आगे कर रहा है वो बस वाला कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अपना काम खत्म कब किया, जहां पर वो बस में चढ़ गए, तो वो क्या लोकेशन था, मुंबई था। एंड 13 का था, वो था इंश्योरेंस के ऊपर में। इंश्योरेंस में थोड़ा ही डिफरेंट था कि जहां का भी वो एड्रेस दिया था वो लोकेशन क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और ये जो कॉर्पोरेट रेसिपेंट है, अब हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट रेसिपेंट इसको हमने बाइफरकेट कैसे किया। तो अगर आप देखोगे ये जो 5, 7, 8, 9, 30 ये जो सर्विसेज है वो अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैंने क्या कहा यहाँ पे कि जो यहाँ पे सर्विसेज जो यूज़ कर रहे हैं, जो रेसिपेंट है वो कौन है यहाँ पे, कॉर्पोरेट रेसिपेंट। एंड क्योंकि वो कॉर्पोरेट रेसिपेंट है, हमको ये देखना कंपलसरी है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो वापस एक बार देख लीजिए, लेकिन स्टोरी को एक बार ध्यान में रखना, क्योंकि यही स्टोरी आपको दिमाग में याद रहेगी और एग्जाम में आप इसका आंसर लिख पाएंगे। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कॉर्पोरेट रेसिपेंट वो यहाँ पे खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्मल रेसिपेंट के ऊपर में, ठीक है। तो ये जो बचे हुए सारे सेक्शंस है 14, 10, 3, 4, 6, 11, 12 ये सारे कहाँ पर आते हैं, अपने नॉर्मल रेसिपेंट में आते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 12(2) हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो बहुत जनरल रूल्स के ऊपर है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की, ठीक है। तो हमने नॉर्मल रेसिपेंट के लिए भी एक स्टोरी बनाई हुई है, तो एक बार आप अच्छे से स्टोरी को समझना और उसको लिंक करना कि आपके सेक्शंस में कैसे कैसे बैठ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले जो एग्जांपल था उसमें थे कौन, रतन सर एंड मुकेश सर, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। अब मैं जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड हूँ या फिर नहीं हूँ कुछ मैटर नहीं करता है। ये वो सेक्शंस है जहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि वो जो पर्सन है, जो रेसिपेंट है, वो जीएसटी के अंदर में है या नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या है, नॉर्मल रेसिपेंट, जो कि जनरली मतलब कंपनियों के अलावा जो नॉर्मल पब्लिक जो सर्विसेज यूज़ करते हैं, ये सारी सर्विसेज वो वाली है। तो हम स्टोरी ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मुझे एक टेंडर आया था, किसके लिए, गवर्नमेंट एड के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एड के लिए मोदी जी ने कहा कि अरे तुम यार आओ दिल्ली में, हम बात करते हैं, हम आपको एक टेंडर देंगे, तो आप गुजरात में जाकर के वैक्सीन का प्रचार करना और लोगों को समझाना कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो वैक्सीनेशन है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो मुझे कहाँ बुलाया गया, तो मुझे बुलाया गया दिल्ली में। और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ मुंबई के अंदर, ठीक है। तो मुझे दिल्ली जाना था, मैंने राजधानी ट्रेन जो है वो बुक करी एंड वहाँ पे मैं बैठ गया, ठीक है। मतलब मैं मुंबई से रवाना हुआ राजधानी में फॉर दिल्ली। अब क्या हुआ कि राजधानी से मैं जब जा रहा था तो गुजरात के अंदर में सूरत का एक स्टेशन आता है, ठीक है। तो वो स्टेशन पार हुआ एंड कुछ जो लोग होते हैं ना, जैसे आपको देखे रहेंगे जो नॉर्मल ट्रेन में आते रहते हैं कुछ बेचने के लिए, तो राजधानी के अंदर में भी कुछ उनके लोग थे, वैसा पूछने आ रहे थे कि आपको कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या। तो मैंने कहा काम करो मेरे लिए, तो मैंने एक सेलिब्रेशन का डब्बा लेकर आ जाऊँ, ठीक है। तो क्या किया, मैंने सेलिब्रेशन का बॉक्स मंगाया और उन्होंने मुझे वो बॉक्स ला करके दे दिया। और ये घटना कहाँ घट रही है, ये घट रही है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो मैंने वो बॉक्स कहाँ पे लिया, गुजरात में मैंने बॉक्स लिया। फिर क्या हुआ, फिर मैं पहुंचा दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में मैं कहाँ गया, मैं गया ताज पैलेस में मेरा रूम बुक करने के लिए, ठीक है। और मैं कहाँ गया, और अभी क्या हुआ था कि मैंने कुछ प्रॉपर सा ग्रूमिंग नहीं की थी मेरी खुद की, ठीक है। तो मैं कहाँ गया, सलून के पास में गया ताकि मैं प्रॉपर शेविंग वगैरह कर सकूँ, हेयर कट करवा सकूँ, ताकि अपन कल मोदी जी से मिल रहे तो अच्छे तो दिखे, ठीक है। तो मैं कहाँ चला गया, मैं चला गया सलून के अंदर में। फिर क्या हुआ, मेरे पास में बचाव पूरा दिन था, मुझे कल बात करनी थी मोदी जी से, अभी आज का दिन में क्या करूँ। तो मैं कहाँ गया, तो मैं गया दिल्ली में एक अम्यूजमेंट पार्क है दिल्ली आई करके, ठीक है। तो मैं वहाँ चला गया, मैं बस वहाँ पे घूम रहा हूँ, फिर रहा एकदम ऐसा फ्रेश मन कर लिया ताकि अपन कल के लिए प्रिपेयर हो जाए कि हमको कैसे बात करनी मोदी जी से। फिर क्या हुआ, रात को मुझे याद आया करे मेरा जियो का जो रिचार्ज है वो तो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वहाँ के जो शॉपकीपर है
मैं उनके पास गया, उनको बोला कि मेरे को मेरे जियो का रिचार्ज करवाना है, तो मेरा रिचार्ज करवा दो। और मुझे याद है कि मेरा जो जियो फाइबर है जो मेरे घर पे लगा हुआ है मुंबई में, उसका भी रिचार्ज करना बाकी है। तो मैंने क्या कहा उसको, तो मैंने कहा कि मेरा आप जियो फाइबर का भी रिचार्ज करवा दो। तो मैंने दोनों का रिचार्ज करवा दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैं गया मोदी जी के पास में, मोदी जी से बात हुआ और मोदी जी ने कहा कि ठीक है, हम आपको टेंडर दे देंगे, लेकिन हमको पहले आप 10 लाख रुपए की क्या दो, 10 लाख रुपए मुझे डिमांड ड्राफ्ट दे दो, ठीक है, एज ए डिपॉजिट कहते हैं इसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे अभी डिमांड ड्राफ्ट निकालना था। तो मेरा अकाउंट कहाँ पर है, मेरा अकाउंट है HDFC बैंक के अंदर में, लेकिन पास में HDFC बैंक नहीं थी। तो मैं कहाँ गया, मैं गया SBI की ब्रांच के अंदर में, ठीक है। और वहाँ मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट निकालने कितने की, 10 लाख रुपए की, ठीक है। तो मैंने 10 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट निकाल दी और साथ में जो उनके बैंक चार्जेस थे मैंने वो भी पे कर दिए, और मैं मेरा खुशी से मुंबई आने लगा, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी, कौन सी, जहाँ पर मुझे मोदी जी ने बुलाया और मैं वहाँ पे बात करके वापस अपने मुंबई में आ गया, ठीक है। तो हमने कितने तरह की सर्विसेज यहाँ पर देखी। तो वापस हम देखते हैं अपने स्लाइड पर कि हमने कहाँ से शुरू किया था। तो सबसे शुरुआत में जो सर्विस थी वो कौन सी थी, 12-14 की। तो 12-14 में क्या कहते हैं कि जो पर्सन ऐड वगैरह जहाँ पर लगवा रहा है, ठीक है, जहाँ पर भी ये ऐड वगैरह लगने वाली है, वहाँ का जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वो रहेगा गुजरात, ठीक है। तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गुजरात है। फिर नेक्स्ट केस क्या था, वो था बोर्डिंग ऑन कन्वेंस। तो ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है 12-10 की, ठीक है। तो 12-10 में मैंने क्या देखा था कि जहाँ पर भी अगर आपने कुछ सर्विसेज ली है कोई भी कन्वेंस के अंदर में, तो हम ये नहीं देखने वाले हैं कि सर्विस कहाँ ली थी। जैसे कि मैंने सेलिब्रेशन का बॉक्स भले कहाँ मंगवाया था, सूरत में मंगवाया था, जो कि गुजरात का एक सिटी है, ठीक है, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। कहाँ हम काउंट करेंगे, तो जहाँ से भी राजधानी ने अपना फर्स्ट डिपार्चर किया था वहाँ का हम लोकेशन मानेंगे, जो कि क्या था, जो कि था मुंबई। तो भले मैंने ये सेलिब्रेशन का बॉक्स सूरत में क्यों ना मंगवाया हो, मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो वो रहेगा मुंबई ही, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हम गए थे कहाँ पे, अकोमोडेशन के लिए ताज पैलेस के अंदर में। ये कौन सा सेक्शन है, ये है 12-3, ठीक है। और हम कहा, और मैं क्या किया था, मैंने पर्सनल जो पर्सनल मेरी ग्रूमिंग की जो सर्विसेज ली थी सैलून वगैरह जा करके, वो कहाँ आती है, वो आती है 12-4 के अंदर में। तो यहाँ दोनों सेक्शन हमने देखा था कि जहाँ पर भी अपन वो सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे कि मैंने ताज पैलेस में गया, वहाँ के होटल में रुका, तो मैं होटल कहाँ पर थी, तो वो थी दिल्ली के अंदर में। तो लोकेशन क्या हो जाएगा मेरा, दिल्ली, ठीक है। और सैलून कहाँ पर था, दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। फिर हम कहाँ गए थे, हम गए थे अम्यूजमेंट पार्क में, दिल्ली आई, ठीक है। तो एक कौन सा सेक्शन है, ये है 12-6, जो बात करता है क्या, एडमिशन के ऊपर में। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो अम्यूजमेंट पार्क है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दिल्ली। फिर क्या हुआ था, फिर मैं गया था मेरा जियो का रिचार्ज करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं शॉपिंग के पास में गया और मैंने मेरे जियो के सिम का रिचार्ज करवाया। क्या कि मैंने जियो सिम जो है, जो मेरे प्रीपेड सिम थी, प्रीपेड जो सिम थी उसका मैं रिचार्ज करवाया। तो क्योंकि प्रीपेड सिम थी और सेक्शन में लिखा है कि अगर आपने अगर आपका प्रीपेड प्लान है, ठीक है, तो ऐसे में जहाँ पर भी आपको वाउचर वगैरह ले रहे हो वहाँ का लोकेशन, तो यहाँ पे शॉपकीपर कहाँ पे था, दिल्ली में था, तो क्या होगा, दिल्ली का लोकेशन। लेकिन जियो फाइबर जो है वो क्या है, अपना ब्रॉडबैंड है, यानी क्या, एक तरह का फिक्स लाइन। तो सेक्शन में क्या लिखा है कि जहाँ पर भी ये इक्विपमेंट प्लेस किया हुआ है वहाँ का लोकेशन। तो भले मैंने रिचार्ज जो है दिल्ली से करवाया हो, ये कहाँ पर रखा हुआ था, ये मेरे घर पर रखा था मुंबई के अंदर में, तो क्या आएगा मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिचार्ज है वो मुंबई के लिए, इसका जो है वो दिल्ली। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि हम बैंकिंग सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं था, अगर मेरा SBI के अंदर में अकाउंट होता तो जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है SBI के पास में वहाँ का लोकेशन होता, यानी कि मुंबई का लोकेशन होता। लेकिन मेरा SBI में अकाउंट नहीं था, तो इसलिए क्योंकि उनके पास में मेरा एड्रेस नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, खुद का ही एड्रेस लिख दिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर ही उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया। और ये कहाँ पर था, ये था दिल्ली के अंदर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा अपना, दिल्ली, ठीक है। तो ये सारे केसेस थे जो हमने अब देखे, 12, 14, 10, 3, 4, 6, 11, 12। ये वो केसेस है जहां पर हमको नहीं देखना है कि जो पर्सन है, जो रेसिपिएंट है, वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, क्योंकि ये कौन से है, ये नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों का बाइफर्केशन समझा होगा। जैसे हम देखते बार मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो हमने देखा था कि कॉर्पोरेट पर्सन और नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल रेसिपिएंट। तो देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो हमने ये सारे 5 सर्विसेज जो है, 5 सर्विस जो है जहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सन रजिस्टर्ड है या नहीं है, एंड बाकी जो रिमेनिंग सर्विस है उसमें हम नहीं देखते हैं कि GST का क्या है, वो बस सर्विसेज जहाँ पे दी जा रही है वहाँ का हम लोकेशन काउंट कर लेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन और दे सकता हूँ और कुछ क्लैरिफिकेशन कर सकता हूँ इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ताकि ऐसे और वीडियोस आप देख पाओ। चलिए, बाय बाय।